तो आप सभी कैसे हैं। मैं अभय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को MS वर्ड में बताने वाला हूँ एडमिशन फॉर्म को बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज सीखेंगे एडमिशन फॉर्म को बनाना, ठीक है। इस प्रकार अपने पीसी को रिफ्रेश कर लेंगे। आप भी अपने पीसी को रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि कोई वर्क करते समय सबसे पहले सर्वप्रथम हम अपने पीसी को रिफ्रेश करते हैं। इस प्रकार हमने पीसी को अपने रिफ्रेश कर लिया। फिर हम पुनः अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, जो कि इसका इंटरफेस इस प्रकार होगा। इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। हम सबसे पहले जाएंगे पेज लेआउट में, पेज सेटअप में अपना पेज सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने ये पेज लिया, ठीक है। A4 भी कर सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल की सहायता से। इस प्रकार हमने अपना पेज ले लिया। अब सर्वप्रथम हम सबसे पहले आज क्या सीखने वाले हैं, एडमिशन फॉर्म को बनाना। सबसे पहले पेज बॉर्डर में जाएंगे और पेज बॉर्डर में हम अपना कोई बॉर्डर लगा सकते हैं इस प्रकार, या एक लाइनिंग का लगाना है इस प्रकार हम लगा लेंगे। हमारे पास इस प्रकार बॉर्डर लग चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम अपनी फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए हमने बताया था F12 कर सकते हैं या Ctrl+S कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे सेव करेंगे और यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे एडमिशन फॉर्म। और यहाँ पे जाने के पश्चात हम जाएंगे वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट में और यहाँ से सेव करेंगे। हमारी फाइल सेव हो चुकी है, एडमिशन फॉर्म DOC, ठीक है। फिर पुनः हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे वर्ड आर्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे SR इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। क्या लिखेंगे, SR इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, ठीक है। यहाँ से अपने टेक्स्ट का हम फॉन्ट भी बदल सकते हैं। यहाँ से अपने टेक्स्ट का साइज बदल सकते हैं, जैसे जिस हिसाब से 32 करना है 28 करना कर सकते हैं। यहाँ से अपने टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको करना कर सकते हैं। हमने ओके कर लिया और टेक्स्ट को इस प्रकार करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे सेल्फ फिल में जाएंगे। अपने टेक्स्ट को इस प्रकार कर लेंगे थोड़ा सा। अभी हमारा टेक्स्ट इधर उधर एरो कीज की सहायता से इधर उधर नहीं हो सकता है। फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पे वार्प टेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। अपने टेक्स्ट को इधर थोड़ा कर सकते हैं और इसको थोड़ा इस प्रकार बड़ा करेंगे, जिसमें ऐसा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स हमारा अच्छे तरीके से दिखे। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा इस हिसाब से हमने कर लिया। फिर इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ सेप्स में जाएंगे। हम एक सर्किल यहाँ पे ड्रा करेंगे, हमने जो कि ड्रॉ कर लिया। आप भी इसी प्रकार ड्रॉ कर लेना। यहाँ कोई हम अपने इंस्टीट्यूट का इसी में लोगो लगाएंगे। तो हमने सर्किल जैसे ड्रॉ किया इस हिसाब से अब भी ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद सेप्स फिल में जाएंगे। पिक्चर ऑप्शन दे रखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर हमारी पिक्चर डेस्कटॉप पे सेव है तो आप डेस्कटॉप में जाएंगे, अगर पिक्चर में सेव है तो आप पिक्चर में जाएंगे। हमारे पास SR का इस प्रकार लोगो आ रहा है, उस पर हम इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। हमारा इस प्रकार पूर्ण हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, सेप्स में जाएंगे, यहाँ पे हम अपना एड्रेस डालेंगे। एड्रेस में क्या लिखेंगे,
नाग बाबा प्रवेश द्वार, नाग बाबा प्रवेश द्वार, बहरिया, शिफ्ट के साथ 9 को दबाया, ब्रैकेट हमारा ओपन हो जाएगा। वाजपेयी, शिफ्ट के साथ 0 को दबाया, हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं यूपी 24, लिखेंगे हरदोई, कॉमा यूपी 24/12/03। अपने टेक्स्ट को इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा करेंगे और थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेंगे। बोल्ड करने के लिए हमने शॉर्ट की बताया था, कीबोर्ड में आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+B। इस हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे और सबसे नीचे ऑप्शन दे सकते हैं। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे। अगर इसकी आउटलाइन हटाना है तो आप हटा सकते हैं इस हिसाब से। यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। abc@gmail.com, कॉमा लगाएंगे। आप अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। MOB मोबाइल, यहाँ पे नंबर आप लिख सकते हैं अपना 630683। इस हिसाब से आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना। अगर सेकंड मोबाइल नंबर है यहाँ से कॉमा लगा देंगे 923530। ठीक है, अगर सेकंड मोबाइल नंबर है तो यहाँ से लगा सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा टेक्स्ट इसका भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे और बोल्ड भी करेंगे अपने टेक्स्ट को। यहाँ फॉर्मेट पे जाएंगे और सेट की आउटलाइन हटा देंगे। अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा सेट कर लेंगे। इस हिसाब अपने टेक्स्ट को मैंने सेट कर लिया। ठीक है, इस प्रकार मैंने किया। यहाँ से इस प्रकार ऑप्शन बटन दबा के इग्नोर वंस कर देंगे। ये जैसे यूपी के नीचे आपको ग्रीन लाइन की
अंडरलाइन दिख रही है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस प्रकार कर्सर ले जाएंगे अपना और अपने माउस की ऑप्शन बटन दबाएंगे और नीचे इग्नोर वंस का ऑप्शन दे रखा होगा, इस पर हम क्लिक बटन प्रेस कर देंगे। अब हमारी लाइनिंग इस प्रकार से हट जाएगी। फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे और स्टेप्स में जाएंगे, यहाँ पे फोटो का ऑप्शन दे देते हैं, जहाँ पे पासपोर्ट साइज हमारी फोटो लग जाएगी। या तो यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हम लिखेंगे पासपोर्ट फोटो और टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, ओके करेंगे। फोर साइज फोटो, तो यहाँ पे क्या अपनी लगा सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो। इसकी आउटलाइन थोड़ा सा मोटी कर देंगे, ठीक है। आउटलाइन मोटी करने के लिए यहाँ पे इसी हिसाब से पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और सेप्स की आउटलाइन पे जाएंगे। अवैध दे रखा है, यहाँ से जाने के बाद यहाँ से आप इसकी आउटलाइन जितनी मोटी करना चाहें उतनी मोटी कर सकते हैं, ठीक है। फिर से इंसर्ट में जाएंगे, सेप्स में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एडमिशन नंबर। क्या लिखेंगे, एडमिशन नंबर। एडमिशन एडमिशन नंबर, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और बोल्ड भी कर लेंगे और यहाँ पे होम पे जाके इसका फॉन्ट भी अपने हिसाब से आप बदल सकते हैं, जिस हिसाब से हमें फॉन्ट करना है। यहाँ पे जाएंगे, सेप्स की आउटलाइन थोड़ा सा प्लस कर देंगे, हमने क्या डाला, एडमिशन नंबर। फिर से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से सेप्स लेंगे, एडमिशन यहाँ लिखेंगे, एडमिशन फॉर्म फॉर एडमिशन, ठीक है। उसको इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट का साइज भी थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। टेक्स्ट का साइज बड़ा करने के लिए हमने क्या बताया, शिफ्ट कंट्रोल प्लस लेस देन एवं ग्रेटर देन की सहायता से आप टेक्स्ट के साइज को क्या कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर यहाँ से इस शॉर्ट की से ना टेक्स्ट को साइज को बड़ा या छोटा करना चाहें तो आप फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसे कर बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के लिए हमने शॉर्ट की बताया, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना और कंट्रोल बी को प्रेस करना। सेप्स की आउटलाइन थोड़ा सा इस प्रकार कर लेंगे और सेप्स फिल हम करेंगे इस हिसाब से। और इसको अपने हिसाब से हम सेट भी कर लेंगे, इस हिसाब से हमने सेट कर लिया।
या इस टेक्स्ट को थोड़ा सा और जस्ट नीचे करेंगे। इस हिसाब से यहाँ पे कर लेंगे जैसे, और इस भी टेक्स्ट को थोड़ा सा इधर करेंगे। 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे और इस प्रकार हमने सर्च लिया, लिखेंगे CBSE पैटर्न। CBSE पैटर्न, इसको हमने सेलेक्ट किया। टेक्स्ट का साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस हिसाब से, और इसको थोड़ा इस हिसाब से करेंगे, और इसको इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम बोल्ड कर लेंगे और होम पे जाएंगे और यहाँ से अंडरलाइन भी कर देंगे। फॉरवर्ड पे जाएंगे और सर्च की आउटलाइन नो आउटलाइन कर देंगे इस हिसाब से। यहाँ से जाएंगे, अब इसका फॉन्ट भी बदल लेंगे। ऐसे सेलेक्ट हमने किया। अब यहाँ से अंडरलाइन लगा लूँगी, हमने अंडरलाइन भी लगा लिया। फिर से हम एक छोटा सा सर्च लगाएंगे इस प्रकार से। यहाँ लिखेंगे सेक्शन, सेक्शन थोड़ा सर्च इस प्रकार कर लेना, सेक्शन यहाँ जाएंगे और हमने अपने सेट्स को इस प्रकार लिया, जैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए सेक्शन, सेक्शन 2025 इस हिसाब से, और लिखेंगे 2026। हमने सेलेक्ट किया और टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। हमने बोल्ड भी कर लिया, साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस हिसाब से। इस हिसाब से हमने लगाया, और इसकी भी आउटलाइन हम यहाँ से अच्छा आउटलाइन से हटा देंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा कुछ फॉर्मेट बना। एरो कीज की सहायता से हमने टेक्स्ट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ से चलेंगे, अब यहाँ पे लिखने वाले हैं नेम ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट, ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट। इस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट को बोल्ड भी कर लेंगे। हमने बोल्ड कर लिया, इसको यहाँ से सेट्स की आउटलाइन नो आउटलाइन कर लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से किया।
यहाँ पे नंबर 1 लिख लेंगे। यहाँ पे अब हम कॉलम दे देंगे। क्या देंगे? कॉलम। कॉलम देने के लिए यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया, तो इस हिसाब से यहाँ सेट्स में जाएंगे और इस हिसाब से, अगर ये ना करना चाहे तो यहाँ से जाके टेबल में जाएंगे और एक मिनट, अब जाएंगे टेबल में। चलो इस हिसाब से इस पर क्या लिखें? नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट हुआ। अगला सेट चलेंगे। फिर से जाएंगे सेट्स में और हम अगला सेट चलेंगे जाके। यहाँ पे नंबर 2 डालेंगे। यहाँ लिखेंगे फादर नेम। फादर, फादर्स नेम। इस हिसाब से हमने लिखा फादर्स नेम। टेक्स्ट को इस हिसाब से हमने बड़ा किया। इसको सेट कर लेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा करेंगे और कंट्रोल बी की सहायता से अपने टेक्स्ट को बोल्ड भी करेंगे। ये दूसरा हमने ऑप्शन दे दिया और इसको इधर से थोड़ा बढ़ाएंगे। इसको सेट भी कर लेंगे। ठीक है, इसकी भी हम आउटलाइन हटा देंगे। आप भी अपने टेक्स्ट को एडजस्टमेंट कर लेना, क्योंकि एडजस्टमेंट करना बड़ा आवश्यक है। इस हिसाब से फिर जाएंगे पुनः हम मेन सेट में और सेट्स में जाएंगे और यहाँ पे इस प्रकार का ड्रा करेंगे। हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे मदर्स नेम। क्या? मदर्स नेम। अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस हिसाब से। टेक्स्ट को बोल्ड भी कर लेंगे कंट्रोल बी की सहायता से। इसकी भी आउटलाइन हम यहाँ से फिर से हम जाएंगे इंसर्ट में और सेट्स में जाएंगे।
ठीक है, इतना फॉर्म मेरा कंप्लीट हुआ। तो हमने कुछ इस प्रकार अपना टेक्स्ट लिखा, ठीक है। अब हम इन सेप्सों को सेट कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप भी अपने सेप्सों को अच्छी तरीके से सेट कर लेना, और नीचे वाले सेप्स को भी सेट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे इस हिसाब से, और इसको बराबर तरीके से हम सेट कर लेंगे, जिससे हमारे ये एडमिशन फॉर्म का फॉर्मेट जो है इसका लुक बेहतर दिखने लगे। इस हिसाब से और इसको भी सेट करेंगे, और इसको भी सेट करेंगे, इसको भी सही से करेंगे, और इसको भी सही से कर लेंगे। तो इस बॉक्स को भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और सेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे मोबाइल नंबर में हमारे डिजिट कितने होते हैं, 10। तो 10 डिजिट होते हैं, तो हमें 10 इस प्रकार के कॉलम भी चाहिए। तो कॉलम बनाने के लिए एक हमारे पास शॉर्ट की होती है 26 10। कीबोर्ड की सहायता से आल्ट और एक्स को प्रेस करेंगे, ठीक है। क्या बताया, 26 10 और आल्ट और एक्स, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ये बॉक्स बन गया। ये देखेंगे आप, फिर से एक बार जी देख लेते हैं, 26 10 आल्ट एक्स, ठीक है। तो हम बॉक्स बनाने के लिए शॉर्ट की प्रयोग कर सकते हैं 26 10 आल्ट एक्स। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए शॉर्ट की हमने बताया था आपको, कंट्रोल सी, कॉपी हुआ, और यहाँ पे कंट्रोल वी से हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास 10 कॉलम हुए। आप भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आधार नंबर में हमारे कितने डिजिट होते हैं, 12। तो हम 12 कॉलम ले लेंगे। तो इसको पहले हमें कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमारे 12 कॉलम हो गए। ये डिस्ट्रिक्ट लिखा है, नीचे अंडरलाइन आ रही है, तो हम क्या करेंगे, अपनी ऑप्शन बटन दबाएंगे। जैसे मोबाइल के नीचे देख लेंगे ग्रीन लाइन की अंडरलाइन, तो ऑप्शन बटन दबाएंगे और इग्नोर वंस आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस हिसाब से ऑप्शन बटन दबाते हैं, वहीं पे अपना कर्सर इस प्रकार ले गए, ऑप्शन बटन दबाया, इग्नोर वंस लिख के आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। फिर से हम इंसर्ट में जाते हैं और एक सेप्स लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सेलेक्ट किया, और टेक्स्ट का साइज हम ना बड़ा करेंगे कुछ इस हिसाब से। इसको सेंटर कर लेंगे, इसको बोल्ड भी करेंगे, और इस सेप्स को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। फॉर्मेट पे जाएंगे और सेप्स की आउटलाइन को हम हटा देंगे इस प्रकार से। सेप्स की आउटलाइन को हमने हटा दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे पहला हिंदी, या सेप्स में जाएंगे, हिंदी, हिंदी, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और होम पे जाएंगे। यहाँ से हम साइज को बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर देंगे। इस हिसाब से हमारा टेक्स्ट क्या हुआ, बोल्ड हुआ। फिर से जाएंगे अपना, यहाँ पे फिर सेप से लेंगे जाके, इंग्लिश,
अपने भी इसका भी टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और बोल्ड कर लेंगे। फिर से इंसर्ट में जाएंगे और सबसे ले लेंगे। इस प्रकार हम अपने सभी सब्जेक्टों को लिख लेंगे। मैथ ही मैंने लिख लिया, इस हिसाब से बोल्ड कर देंगे। फिजिक्स, इसको भी हम बोल्ड कर देंगे। अगला स्टेप लेंगे। इस स्टेप्स को ज़रा से बराबर कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे केमिस्ट्री या लिख देंगे साइंस। इसका भी टेक्स्ट हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, बोल्ड भी कर देंगे। इसको थोड़ा इधर सेट कर लेंगे जिससे ताकि हमारी और भी सब्जेक्ट आ सके। इस हिसाब से अगर हम सेट कर लेंगे तो और भी हमारी सब्जेक्ट्स के कॉलम आ सकेंगे बेहतर से। इस हिसाब से हमने सेट कर लिया। आप भी इसी प्रकार से सेट कर लेना। फिर से हम अगला स्टेप लेंगे, उसमें लिखेंगे केमिस्ट्री। क्या लिखेंगे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, इसको भी, इसका भी साइज थोड़ा सा बड़ा करके इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है, इस हिसाब से। अगला कॉलम ऐसे हम बनाई दे रहे हैं ETC। सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट की सहायता से। इसका भी साइज थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे इस हिसाब से और बोल्ड कर लेंगे। इन सभी हिसाब से कोई आउटलाइन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसकी भी आउटलाइन उतनी कर लेंगे। हम सभी अपने सेट्स की आउटलाइन बराबर कर लेंगे ताकि हमारा सेट्स जो है वो सुंदर दिखने लगे। इस हिसाब से आप भी कर लेना। अब यहाँ पे हम ऑप्शन देंगे सिग्नेचर स्टूडेंट। यहाँ पे फिर से इंसर्ट में जाएंगे और सेट्स को सेलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट सिग्नेचर। स्टूडेंट सिग्नेचर।
स्टूडेंट सिग्नेचर। इस टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा करेंगे और बोल्ड कर लेंगे। टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा करके और क्या बताएं हम बोल्ड कर लेंगे। ठीक है। सेट्स की जो आउटलाइन है इसको हम हटा देंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। इससे हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे एक लाइनिंग ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ऐसे सेप्स में गए और लाइनिंग को क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे इस हिसाब से। ठीक है, इसकी थोड़ी सी विड्थ हम बढ़ा देंगे। फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टीचर सिग्नेचर। क्या लिखेंगे, टीचर सिग्नेचर। टीचर सिग्नेचर। सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस हिसाब से। और अपने टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे इस हिसाब से। और इस सेप्स की भी आउटलाइन हम क्या करेंगे, नो आउटलाइन। इस हिसाब से करेंगे। सेट कर लेंगे इसको अपनी इच्छा अनुसार। हमने सेट कर लिया और इसके नीचे भी एक हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रा करने के लिए हम शिफ्ट का सहारा अवश्य ले लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से इन सेप्सों की आउटलाइन की विड्थ अगर हम चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इन सभी सेप्सों की थोड़ा सा आउटलाइन हम बढ़ा लेंगे इस हिसाब से, ताकि हमारे एडमिशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो अच्छा दिखने लगे, थोड़ा सा लुक बेहतर हो जाए। इस हिसाब से आप भी कर लेना। इस हिसाब से हमने क्या किया, अपने सेप्स की आउटलाइनों को हमने जो है उसके विड्थ को हमने बढ़ाया। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल स्क्रॉल की सहायता से अपने इस हिसाब से हमारा क्या एडमिशन फॉर्म आप देखेंगे कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम डाल रखा है, आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम डाल लेना। और जहाँ पे ग्रीन लाइन की रेखा आ रही है उस जगह हम ऑप्शन बटन को प्रेस करेंगे। जैसे एडमिशन नंबर लिखा है यहाँ पे हम अपनी माउस की ऑप्शन बटन को दबाएंगे। प्रेस करने के बाद जैसे हमने ऑप्शन बटन को इस हिसाब से प्रेस किया, हमारे पास इग्नोर वंस का ऑप्शन होगा, उस पर हम क्लिक बटन प्रेस करेंगे तो हमारी वो ग्रीन लाइन की रेखा हट जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से अगर अब भी हम कुछ लिखना चाहें, जैसे यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं NISO
ISO सर्टिफाइड दो हजार एक या मान लिया 2015, इस हिसाब से। इसका भी टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और क्या करेंगे, कंट्रोल V कर देंगे। आउटलाइन नो आउटलाइन कर देंगे, या यहाँ पे जैसे 2009 और यहाँ पे 2025 भी कर सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसकी भी थोड़ा सा विड्थ को हम बढ़ा लेंगे। इस हिसाब से हमारा जो है एडमिशन फॉर्म कंप्लीट हुआ। आप देखेंगे ये सारी डिटेल आप अपने इंस्टीट्यूट की दे देना, हमने अपने इंस्टीट्यूट की दे रखी है। इस हिसाब से हमारा एडमिशन फॉर्म कंप्लीट हुआ। अगर इस एडमिशन फॉर्म को हम रंगीन करना चाहें, मतलब अपने पेज को कलर देना चाहें, तो पेज लेआउट में जाएंगे, पेज कलर पे जाएंगे और यहाँ से अपना हम पेज दे सकते हैं। जैसे कुछ कलर हम देके आपको दिखा रहे हैं एग्जांपल, जैसे इस हिसाब से, या दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेंगे इस हिसाब से। ये ना करना चाहें इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ से आप अपने पेज का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अपने पेज का कलर वाइट ही रखेंगे, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में सीखा क्या, एडमिशन फॉर्म को कंप्लीट करना। आप भी ये सारी डिटेल अपने इच्छा अनुसार दे सकते हैं, ठीक है। सभी विद्यार्थी अपने पीसी पर अपना एडमिशन फॉर्म बनाएंगे। जिस भी विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम होगी वह कमेंट कर अवश्य बताएगा, जिसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और जिस भी विद्यार्थी का फॉर्म कंप्लीट हो से बन जाए, मतलब जिस भी विद्यार्थी का फॉर्म कंप्लीट होकर बन जाए अच्छे तरीके से, वह विद्यार्थी कमेंट में यस अवश्य लिखेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में।